यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, वक्फ को लेकर बड़ी चर्चा उत्तर प्रदेश में है, देश में है। मुजफ्फरनगर में इसको लेकर जब सांकेतिक प्रोटेस्ट हुआ, कई मुस्लिम समुदाय के लोगों ने काला रिबन बांधकर नमाज की, तो आज 300 लोगों पर जो है एफआईआर हो गई है और 2 लाख का जो है भरने के लिए कहा गया है, कोर्ट में पेश होकर। देखिए, वक्फ बोर्ड के लिए वक्त आ गया था, क्योंकि भारत के संविधान में है कि जनता के हितों के लिए हमेशा उसमें कोई जाति, कोई धर्म, कोई वर्ग नहीं लिखा। संविधान में क्लाज है कि जब भी जरूरत हो जनता के हितों के लिए क्लाज में संशोधन किया जाए, जो भी है। वक्फ बोर्ड भी एक संवैधानिक बोर्ड है, तो लेकिन उसे शरीयत से चलाने की लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, जब आप संवैधानिक रूप से वक्फ बोर्ड की मान्यता मिली हुई है तो वक्फ बोर्ड तो ख़त्म नहीं किया गया। तो अगर ढेर सारे अंग्रेज़ों के बनाए कानून को अगर बदला गया है, तो उस समय के आज के जनता के हितों के लिए, उनको गरीबी दूर करने के लिए, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए तो कानूनों में तो संशोधन आवश्यक है। तो संशोधन से जिन्हें दर्द हो रहा होगा वो आएंगे। संशोधन से दर्द किन्हें हो रहा है कि जो मुसलमान सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार बहुत गरीब है, उनकी दशा SC ST से खराब है। तो इनका कहने मतलब जब तक रहेगा भाई अनपढ़ गंवार रहेगा मुसलमान, तब तक इनका झंडा उठाएगा। वे कहते ना कि जब तक मुसलमान इनका उठाएगा झंडा तब तक मुसलमान खाएगा डंडा, बनता रहेगा अंधा, उसके हिस्से का लूट कर चलता रहेगा धंधा। इसीलिए सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहती है कि गरीबी बहुत अधिक उनमें। तो ये वक्फ बोर्ड में कानून अगर बदलेंगे नहीं तो उनको हम कैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार देंगे? काला रिबन बांध कर अगर कोई नमाज करने जाता है तो क्या उस पर एफआईआर होना जायज़ है? नहीं, आज के दिन में गलत मैसेज देना, लोगों को भड़काना, लोगों को गुमराह करना, ये भारत के कानून में है। आप गलत दिशा आप सही करिए, बहस करिए सदन में, उसके लिए आप बैठाइए कि कौन सी चीज़ गलत है, कहाँ गलत हो रहा है। आखिर संशोधन किया गया है तो उसमें कोई विदेशी थोड़ी रख दिया गया है। भाई मुसलमान ही रहेगा। अब अंतर इतने है कि सरकार के कानून के मुताबिक उस वक्फ बोर्ड में मिली हुई संपत्ति को उपयोग किया जाएगा। विपक्ष कह रहा है इस मामले के बाद कि अब प्रदेश में अभिव्यक्ति की आज़ादी ही खत्म हो गई है कि जब काला रिबन बांध कर जाने पर एफआईआर हुई जा रही। नहीं, एक तो मुसलमान के दिमाग में गलत मैसेज डालकर उनको बहकाया जा रहा है, वो गलत है। और निश्चित कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है और निश्चित रूप से शांति व्यवस्था कायम रखना और आगे लोगों को सुरक्षा देना सरकार का काम है, प्रशासन का काम है, वो अपना कर रहा है। अच्छा, बसपा के तमाम नेता इंद्रजीत सरोज हो गए, बाबू सिंह कुशवाहा हो गए, सपा पहले ही आ चुके थे, अब एक और नाम चर्चा में जुड़ गया है। तो अब आज दद्दू जी की जो ज्वाइनिंग हो रही, पूर्व मंत्री रहे हैं बसपा सरकार में, आप कैसे देखें? क्योंकि आने वाले चुनाव में बसपा का क्या वोट जो है वो सपा में शिफ्ट होगा, और अगर होता है तो क्या बीजेपी के लिए, आपके अलायंस पार्टीज के लिए नुकसान होगा? देखिए, जब तक लोगों के पास शिक्षा नहीं था, मीडिया नहीं थी, संदेश नहीं था, गंवार थे, तब तक गंवार के समय जो भी नेता कहता था उसके साथ खड़े रहते थे, हमारे समाज का नेता है। लेकिन कोई भी समाज अब होशियार हो गया है। अब वो कोई भी समुदाय विचारधारा से रहता, अब विचारधारा से जुड़ा हुआ किसी नेता से नहीं जुड़ा हुआ है। इसीलिए चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे निषाद हो, ये विचारधारा से जुड़ा हुआ हो, ये नेता से नहीं जुड़ा है। अगर वो नेता उस विचारधारा पर चलता है तो उसके साथ रहेंगे। अगर चले होते तो शायद आज के दिन में कई चुनाव ऐसे हैं जिसमें आप देखे होंगे सारे नेता अलग रहकर कुछ नहीं कर पाए। इसके लिए वोट जो है वो विचारधारा और पार्टी के साथ। ज्वाइनिंग के बाद अखिलेश कह रहे हैं कि अब 27 में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए, विपक्ष के नेता उनको तो बयान देना ही देना है, लेकिन आज के दिन में इस तरह का किसी के आने से कुछ नहीं। तो बटुरे जोगी मठ उजाड़ हैं, तो मौर्य जी भी आए थे, कुछ दिन रहे, अपना देखो कि अपना चले गए। अभी तो वोट लेके आए थे, आज के दिन में वो आखिर पूछा जा कि आखिर मौर्य क्यों चले गए। आज ऐसे आएंगे, ये भी आएंगे, कुछ दिन तक चले जाएंगे। और देखिए, विचारधारा से अगर ओतप्रोत राजनीति करने वाला व्यक्ति होगा तो निश्चित रूप से विचारधारा चलने वाली पार्टी से साथ रहेगा। और आपने देखा समाजवादी पार्टी अम्बेडकरवादी नीतियों के खिलाफ कितना काम किया है, सबको पता है, जनता को पता। तो जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं वो समाजवादी विचारधारा के साथ अटैच नहीं होते, क्योंकि उन्होंने जितना
नफरत उन्हें दूसरे से पार्टी से नहीं, उससे ज़्यादा नफरत सपा से है, क्योंकि अम्बेडकर की मूर्ति, उनके नाम, उनके खिलाफ जो भी अभियान चलाना रहा, और उनके जब सरकारें रही हैं सपा की तो 30 साल तक वो बहुत सताए गए थे जो है। तो ऐसे में नेता भले चले जाएं लेकिन वोट नहीं जाने वाला। समाजवादी पार्टी पर जमकर बरस रहे हैं यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।